जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य हिंदी। क्या पढ़ेंगे आज हम? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी की ये 5वीं क्लास है। जिसने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो देख ले, तब इसे देखें। तो हम कहाँ चल रहे थे? वर्णमाला पर। कहाँ पर चल रहे थे? वर्णमाला एक चैप्टर है, इन पाठ का नाम है। वर्णमाला में आपको पढ़ा रहे थे हम स्वर, ठीक है, और व्यंजन भी होते हैं। तो हम क्या समझ रहे थे? स्वर। तो स्वरों की बात करते हैं, ठीक है। स्वर पर ही तो चल रहे थे। इस स्वर का हमने वर्गीकरण किया था, जिसमें कि एक पेज आपको बता दिया था, फिर दोबारा समझाते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण क्या कर रहे हैं हम? वर्गीकरण कर रहे हैं। नंबर 1, ध्यान से समझना, उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी जो उच्चारण स्थान के आधार पर चल रहे हैं हम स्वर का वर्गीकरण, इसके भी अंदर किस चीज का वर्गीकरण करेंगे? तो वो है स्वरों के, स्वर के उच्चारण में लगने वाली अवधि के आधार पर, मतलब कितना समय लगता है किस उच्चारण वर्ण को बोलने में। तो उच्चारण में लगने वाली अवधि के आधार पर, किसके आधार पर? अवधि के आधार पर, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया था चौथी वीडियो में। कौन कौन से होते हैं, रिपीट करते हैं एक बार। एक होता है ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में कम समय लगता है। एक होता है दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में क्या लगता है? दोगुना समय लगेगा, इसके अपेक्षा दोगुना समय। फिर नंबर 3 में आपको क्या बताया था? विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर में क्या होता है? 3 गुना समय लगता है। कितना? 3 गुना। फिर नंबर डी में क्या बताया था आपको? संयुक्त स्वर। क्या बताया था? संयुक्त स्वर। तो ये आपको हमने समझा दिए थे, एक एक कर समझा दिया था इसको। तो ये नंबर 1 था, ठीक है। अब नंबर 2 को समझते हैं। ये पहली वीडियो में समझा दिए, अब नंबर 2 को समझते हैं, ठीक है। देखो नंबर 2 में क्या है। नंबर 2 में जो आप लोगे, क्या चीज लोगे? नंबर 2 में ले लेते हैं हम जीवा आकृति के आधार पर। क्या? जीवा आकृति के आधार पर, यानी जीव की आकृति क्या रहती है? जीव के आकृति के आधार पर किसको समझेंगे? स्वर को समझेंगे। तो ये 3 भेद हैं इसके जीव आकृति के आधार पर। एक तो होता है आपका अग्रस्वर, यानी जिसमें क्या होता है? जीव का आगे वाला भाग क्रिया करता है, मतलब जीव का आगे वाला भाग क्या करता है? उठता है, ठीक है। नंबर 2 क्या है? पश्च स्वर। पश्च का मतलब होता है, सॉरी, मध्य स्वर लेंगे पहले। किसको लेंगे? मध्य स्वर को। मध्य स्वर क्या है? इसमें जो जीव का क्या मध्य वाला भाग क्रिया करेगा, यानी मध्य जीव क्या रहेगी? उठ जाती है। मध्य जीव मतलब स्थिर रहती है। नंबर 3, नंबर 3 पर आएगा पश्च स्वर, यानी जो जीव के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। एक बार फिर समझते हैं। अग्रस्वर जीव के अगले वाले भाग से बोले जाते हैं। अग्रस्वर कहाँ से? जीव के अगले वाले भाग से। मध्य स्वर जीव के मध्य वाले भाग से, और पश्च स्वर जीव के पीछे वाले भाग से। पश्च का मतलब क्या होता है? पीछा या पीछे,
पश्चे को क्या बोलते हैं, पीछे या पीछा, ठीक है। तो ये होते कितने, इनको देखते हैं। देखो अग्र स्वर में क्या होते हैं, 4 होते हैं। अग्र स्वर में कितने होते हैं, 4। आपका होता है कौन सा, एक तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और क्या ए, कितने होते हैं, ये होते हैं आपके, यानी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और क्या बड़ा ए, ये 4 समझ में आए। मध्य स्वर जो मध्य से बोला जाए वो होता है 1। कितने होते हैं, पूछे बताइए जीवाकृति के आधार पर, में जीवाकृति के आधार पर मध्य स्वर कितने होते हैं, तो आप कहोगे 1। क्या है बोला, ए, या कहें मध्य स्वर कौन सा होता है, तो वो ए होता है, ठीक है, यानी 1 होता है, ऐसे अनार इसको, ठीक है। ए पश्च स्वर हुआ कितना हमारे, यानी जो इनसे बच गए वो क्या होंगे आपके पश्च स्वर, यानी ए तो इसमें ले लिया, बचा क्या, आ बच गया, आ के बाद ई आता है तो ई इसमें ले लिया हमने, बचा क्या ऊ, यानी दोनों ऊ आ जाएंगे, और क्या आ जाएगी, री आ जाएगी, ठीक है। इससे एड़ी, ऐसे एनक इसमें ले लिया, इसमें क्या आएगा, औशे ओखली और औशे औरत, ये क्या होते हैं आपके पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। जीवा की आकृति के आधार पर आपने देख लिए, अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है, इनकी संख्या भी आपने देख ली। अब नंबर 3 किसको समझेंगे हम, भाई नंबर 3 को भी तो समझेंगे, तो नंबर 3 को कैसे समझते हैं, ठीक है, नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 ये आपका जीवाकृति के आधार पर था, पहले आपके मुख में देखते हैं क्या, जीव, जीव के बाद क्या आएगा, होठ, तो इसको बोलते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, क्या बोलोगे, ओष्ठाकृति के आधार पर। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वृत्ताकार होता है, एक अवृत्ताकार। नंबर 1 क्या है, वृत्ताकार, और नंबर 2 क्या है, अवृत्ताकार। यानी वृत्ताकार होगा और क्या होगा, अवृत्ताकार होगा। तो जो वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार में कितने होते हैं, 4, मतलब ओष्ठ आकृति, यानी होठ की आकृति कैसी बने, वृत्त के आकार। वृत्ताकार का मतलब क्या होता है, वृत्त के आकार की। अवृत्ताकार मतलब क्या होता है, जो वृत्त के आकार की ना बने, मतलब ओष्ठ की आकृति आपकी क्या रहे, अवृत्ताकार, मतलब वृत्त में ना रहे। तो वृत्ताकार में कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका क्या होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटा ओ और बड़ा ओ, बड़ा ओ, ठीक है। छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन, ओसे उखली, औसे औरत। देखो बोल के इनको, तो इसमें आपको जो होठों की आकृति है वो वृत्ताकार बनेगी, कैसे, ऊ ऊ, ओ, कैसे बनती है, ऐसे बनती है, ठीक है। उसके बाद इससे जो बच गए वो यहाँ चले जाएंगे, तो भैया आपने ए तो नहीं बोला, ए भी इसमें जाएगा, आ भी इसमें जाएगा, ई भी इसमें, और ई भी इसमें, ए भी इसमें, और ए भी इसमें चला जाएगा, ठीक है। यानी जो इससे बच गए वो यहाँ पर चले जाएंगे, यानी ये कितने तुम्हारे 2 और 4 होते कितने, 11, यानी 7 इसमें चले जाएंगे। 3 और 3 6, एक क्या होता है री, एक क्या है री, तो री भी कहाँ पर जाएगा, इसी में जाएगा री भी, ठीक है। ओष्ठ आकृति यानी होठ की आकृति क्या रहती है, या तो कोई वृत्ताकार रहेगी या अवृत्ताकार। वृत्ताकार कौन कौन से होते हैं, ऊ और ओ औ, जो बच गए वो अवृत्ताकार है। इनमें देखो ए आ, क्या होठों की आकृति वृत्त बन रही है, नहीं, तो इसने इसको क्या बोलते हैं, अवृत्ताकार। ये वाली चीज समझ में आई। अब आगे देखते हैं, इसको आप लिखते रहना, ठीक है, क्योंकि जो आपको हिंदी बताई जा रही है, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए ये उपयोगी रहेगी, ठीक है। मतलब जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है उसके लिए ये उपयोगी साबित होगी। तो आगे देखते हैं, आपने पहले देख क्या समयावधि के आधार पर, फिर देखा आपने जीवाकृति के आधार पर, फिर देखा होठाकृति यानी ओष्ठाकृति। अब देखते हैं ओष्ठ के बाद क्या होता है, मुखाकृति। नंबर 3 4 क्या कहता है,
मुख आकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति कैसी रहती है, के आधार पर। तो भैया 4 प्रकार के होते हैं मुख की आकृति के आधार पर। कितने? 4। ठीक है, इनको अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो नंबर 1 क्या रहेगा, इसमें रहता है विवर्त स्वर। क्या रहता है? विवर्त स्वर। विवर्त स्वर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन वोवल, मतलब मुख की आकृति देख रहे हैं तो ऐसा स्वर जिसमें आपका मुंह क्या रहे, पूरी तरह से खुल जाए, ओपन हो जाए, क्या बोलते हैं इसको? ओपन वोवल। ठीक है, विवर्त स्वर को। फिर नंबर 2 पर क्या आएगा आपका? संवर्त स्वर। क्या आएगा? संवर्त स्वर। संवर्त को बोलते हैं इंग्लिश में क्लोज, मतलब मुख आकृति के आधार पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिनमें क्या हो, मुख आपका बंद रहे, क्लोज रहे। फिर देखते हैं नंबर 3 अर्धसंवृत। क्या देखते हैं? अर्धसंवृत। अर्धसंवृत आप समझ गए होंगे, अर्ध का मतलब आधा होता है, संवृत का मतलब क्या होता है? बंद, मतलब जिसमें मुख आपका आधा बंद रहता हो। फिर नंबर 4 देखते हैं अर्धविवर्त। क्या देखोगे? अर्धविवर्त। अर्धविवर्त। ठीक है, इसमें क्या है? अर्ध का मतलब आधा होता है, विवर्त का मतलब खुला हुआ, जिसमें मुख कैसा रहेगा? आधा खुला हुआ, इसमें आधा बंद रहेगा, इसमें पूरा बंद रहेगा, इसमें पूरा खुला हुआ मुख रहता है। ठीक है, तो विवर्त से स्वर होता है, यानी विवर्त स्वर कहते हैं इसको, ये होता है आ। क्या बोलते हैं? आ। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या होते हैं? संवृत स्वर। ये होते हैं आपके छोटी ई, बड़ी ई, और क्या? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, फिर होता है अर्धसंवृत, जिसमें क्या रहता है? आधा मुंह बंद रहता है। ये होते हैं आपके ए और क्या? ओ, 2 होते हैं बस। फिर आपका क्या आता है? अर्धविवर्त। अब जो बच गए उसमें चले जाएंगे, जैसे मैंने क्या कहा, ए आ तो ऊपर चला गया, ई उ ये रहे, री, और क्या कहा मैंने? ए इसमें चला गया छोटा वाला, बड़ा वाला इसमें आएगा, छोटा वाला ओ इसमें चला गया, बड़ा वाला औ इसमें आएगा। ठीक है भाई, ए ये रहा, ऋषि ये देखो कितने हो गए, 1 4 5 और 2 7, 7 4 11। ठीक है, 11 हो गए। ये क्या थे? आपके मुख आकृति के आधार पर। इसमें एक और आता है आ। क्या आता है? आ। ये होता है आगस स्वर। ये ध्यान रखना, क्या है ये? आगस स्वर। जब ये आया तो इसको नोट करेंगे, नोट। ये अंग्रेजी से लिया है हमने। कहाँ से लिया? आ। इसको क्या बोलते हैं? आ। मतलब इसमें क्या होता है? आपका मुख आधा खुला हुआ होता है। ये कहाँ से भैया? ये क्या आपका आगत स्वर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आगत स्वर। तो पूछे बताइए आगत स्वरों की संख्या कितनी है? एक ही तो है। पूछे आगत स्वर कौन सा होता है? कहाँ से लिया गया ये? आगत का मतलब होता है आने वाला, जो हमारे देश का ना हो, बाहर से आया हो। ये बाहर से ही तो है। बाहर से का मतलब कहाँ से आया ये कहाँ से आया? ये आपका आया ये इंग्लिश से। कहाँ से आया है? इंग्लिश से, यानी अंग्रेजी से। कहाँ से लिया है ये हमने? अंग्रेजी से लिया है। कहाँ से लिया भैया? अंग्रेजी से। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। फिर देखते हैं विवर्त स्वर, जिसमें मुख पूरा खुल जाए, आ। संवृत स्वर, जिसमें मुख खुले ही ना, बंद रहे, तो ई उ ऊ, मुख खुला ही नहीं। फिर मैं देखा अर्धसंवृत, जिसमें मुख क्या रहेगा? आधा बंद रहेगा, जैसे ए और ओ, आधा बंद रहेगा। इसमें आधा खुल जाएगा, जैसे ए, री, ए, औ और आ। ठीक है, आधा खुल जाता है। आ क्या चीज है? आगत स्वर है। ये अंग्रेजी से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया है। ये बात समझ में आई आपके? आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। अब बचा आपका नंबर 5। नंबर 5
तो नंबर 5 क्या है? नासिक्य के आधार पर। किसके आधार पर? नासिक्य के आधार पर। यानी नाक से जो बोले जाते हैं, ठीक है, जिनमें नाक से वायु निकलती है, नासिक्य के आधार पर, ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें दो प्रकार है। एक क्या है आपका? अनुनासिक। क्या? अनुनासिक क्या का हो या अनुनासिक का हो, इसको बोल देते हैं सनुनासिक भी बोल देते हैं या शानुनासिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? शानुनासिक क्या या नासिक स्वर। नंबर 2 क्या होता है? निरनुनासिक। निरानुनासिक क्या? निरनुनासिक स्वर। देखो पहले देखते हैं अनुनासिक का हो या सानुनासिक। ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ये एक तो अ अनुस्वार वाला, एक आ अनुस्वार वाला, एक छोटी ई अनुस्वार वाला। तो ये क्या है भाई? अनुनासिक है, नाक से बोले जाएंगे तो इसमें क्या लग रहा है? अनुस्वार। जिसमें अनुस्वार लग जाए जिस वर्ड में, वो हमेशा क्या होता है? अनुनासिक है, ठीक है, नाक से हवा आती है उसमें। अब बचे क्या? निरनुनासिक, जिसमें नाक से हवा ना आए, मतलब जिनमें अनुनासिक यानी क्या ना हो? अनुस्वार ना हो। तो अनुस्वार हटा दो बस इनमें से। ए आ और क्या? ई। बस ये तो था भाई। अनुनासिक क्या कहता है आपका? क्या? आ ई, यानी जिसमें अनुस्वार आ जाए। ये क्या कहता है? निरनुनासिक, जिसमें नाक से वायु ना निकले, इनमें अनुस्वार नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये आपके किसका वर्गीकरण हो गया? पूरे प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे नोट करके। एक क्वेश्चन लिखेंगे नोट करके, जब हम स्वर की बात कर रहे हैं। नोट में लिखेंगे अर्धस्वर। क्या लिखेंगे? अर्धस्वर। पूछे अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका ये, और एक क्या होता है? वह। अर्धस्वर क्या है? एक तो ये, और एक क्या होता है? वह। ठीक है, इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इनको हम स्वरों के स्थान पर यूज कर सकते हैं। क्यों कहते हैं अर्धस्वर? क्योंकि स्वरों के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। उपयोग कर सकते हैं। ठीक है कैसे भैया? जैसे मैंने कहा, ध्यान से समझना, महिलाएं। क्या कहा? महिलाएं। तो ये क्या है? ये है। तो महिलाएं में कैसे लिख सकता था? क्या ऐसे नहीं लिख सकता था? महिलाएं वास्तव में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैंने क्या किया? इस स्वर को हटा दिया। मैंने क्या लगा दिया? ये लगा दिया, ये और ए। ठीक है, ये किसका काम कर रहा है? स्वर का काम कर रहा है। मैंने आपसे कहा जैसे कोवा। क्या कहा? कोवा। आप क्या कहोगे इसको? कि ये कोआ होता है। क्या होता है? कोआ। क्योंकि यहां पर मुझको क्या लाना था? ए लाना था, लेकिन ए के स्थान पर क्या लिया? ब। मतलब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों क्या है? ठीक है। मतलब जहां पर आपके स्वर आए वहां पर क्या लगा सकते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर होते कितने? ये और वह। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2। जैसे मैंने कहा लिखिए। क्या कहा? लिखिए। तो लिखिए ऐसे कर सकते हो आप, लिखिए कर सकते हो, नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, मैंने कहा कीजिए, तो कीजिए ऐसे लिख सकते हो आप। मैंने कहा कैसे बदलोगे आप? लिखिए, तो लिखिए ऐसे लिख सकते हो, लिखिए। ठीक है, फिर मैंने कहा क्या? कीजिए,
तो कीजिए, ऐसे लिख सकते हो आप, कीजिए, लिखते ना कीजिए ऐसे, मतलब जहाँ पर आपका ये स्वर था वहाँ अर्ध स्वर लिया है, यहाँ ये स्वर था ये अर्ध स्वर। लेकिन यदि आपको वर्तनी में पूछे, क्या पूछे वर्तनी में, कि बताइए शुद्ध कौन सा होगा, तो हमेशा प्राथमिकता किसको दोगे, स्वर को। हमेशा प्राथमिकता किसको दोगे, मतलब प्रथम स्थान पर किसको लाओगे, प्राथमिकता स्वर को देंगे, प्राथमिकता किसको दोगे, स्वर को, ठीक है। सही कौन सा, ये ज्यादा सही है ज्यादा, तो ये ज्यादा सही है, सही ये भी है लेकिन इससे ज्यादा सही ये है, महिलाएं। सही तो ये भी है लेकिन इससे ज्यादा सही ये है, सही तो ये भी है लेकिन इससे ज्यादा सही ये, क्योंकि इसमें क्या है, स्वर। तो प्राथमिकता किसको दोगे, स्वर को, अर्ध स्वर को नहीं। अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2, क्योंकि हम इनको स्वर के स्थानों पर उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं आपको, हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।